पास नहीं है और सिर्फ एक टाइम पास के लिए कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है, ये कुछ भी नहीं कर सकते। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक टाइम पास है। इनका पता नहीं क्या क्या बयान देते हैं, वहाँ पर कुछ बोलते हैं, पहले इनका इलाज कराया जाए। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कांग्रेस जो है बस भाई धीरे धीरे एक एक करके कम होते गए। भारत का विकास कहाँ हो रहा है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। कहाँ विकास हो रहा है? लोग कहते हैं विकास विकास, कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ विकास हुआ है? आप हमें बताइए। किसी धर्म से रिलेटेड, किसी जाति से रिलेटेड राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए। वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से की गई थी। इस यात्रा को लीड जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। अभी तक ये यात्रा 38 जिले और 8 राज्य कवर कर चुकी है। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राजस्थान के झलावर जिले में है। अभी हम दिल्ली की जनता से बात करने वाले हैं कि आखिर उनका इस यात्रा के बारे में क्या कहना है। नहीं, राहुल गांधी की छवि जो धूमिल हो गई थी वो कुछ तो आएगी लाइट में, लोगों को प्रकाश डालेगी कि हाँ, कांग्रेस भी कभी तो बहुत मजबूत थी, आज थोड़ी कमज़ोर हुई है, लेकिन ठीक है, उसको भी तो आना ही चाहिए ना। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम प्रयागराज इलाहाबाद यूपी से। नहीं, देखिए, कोई चीज़ एक एक जोड़ेंगी तो बढ़ता जाएगा और एक एक घटाएंगी घटता जाएगा। कांग्रेस जो है बस भाई धीरे धीरे एक एक करके कम होते गए। अगर यही जोड़ने का काम करेंगे तो धीरे धीरे बढ़ेगा, उसका फ़र्क पड़ेगा। कहीं पर भी हो, आपके पॉकेट में पैसा है, एक एक रुपया बांटती जाएंगी तो आपका पॉकेट खाली हो जाएगा। चाहे आप धीरू भाई अंबानी और मुकेश अंबानी का ही हो, अगर जो है आप इकट्ठा करती जाएंगी, एक भिखारी है भीख मांगने वाला, वो भी एक एक जोड़ता जाता है तो वो भी एक दिन धीरू भाई अंबानी बन सकता है। क्या भारत जोड़ो यात्रा से वाकई भारत जुड़ेगा? देखिए, जो प्रयास कर रहे हैं, अगर कायदे से काम करेंगे तो जुड़ेगा, और कायदे से काम नहीं करेंगे, केवल स्वार्थ में ही चलेंगे तो नहीं जुड़ेगा। पास नहीं है और सिर्फ एक टाइम पास के लिए कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है, ये कुछ भी नहीं कर सकते जो मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। मैं मथुरा वृंदावन से हूँ। शायद उन्होंने जितना काम किया है, शायद उनको आने वाला समय मोदी जी को भारत रत्न देगा, पता नहीं क्या देगा। हमको इस चीज़ का प्राउड होता है कि हम उनको देख रहे हैं। जैसे कभी विवेकानंद जी को किसी ने देखा होगा, ये दूसरे विवेकानंद ने उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं किया, ना योगी जी ने ना मोदी जी ने, देश के लिए कर रहे हैं। आज वो उनको ये लगाइए कि बड़ी बड़ी ताकतें अपना अध्यक्ष बना के चल रही हैं, ये इंडिया के लिए गर्व की बात है। भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक टाइम पास है। इनका पता नहीं क्या क्या बयान देते हैं, वहाँ पर कुछ बोलते हैं, पहले इनका इलाज कराया जाए, उसके बाद इनको यात्राओं में छोड़ा जाए, और कुछ नहीं। जोड़ो यात्रा जो है ना वो बहुत अच्छी है और ये होना चाहिए, इसलिए कि भारत में बदलाव की बहुत सख्त ज़रूरत है। 2014 के बाद भारत का जो हाल है अभी, वो पहले कभी नहीं था। अभी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रह गई है, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। जो आप मतलब हर आदमी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा महंगाई हो गई है कि वो कहीं जॉब, कहीं सर्विस नहीं मिल पा रही है लोगों को। लड़के परेशान है, किसान परेशान है, जो भी हम सब परेशान है। सिर्फ योगी और मोदी जी को कहने से ये नहीं हो जाएगा कि मतलब ये सब कुछ ये है। उनका सिर्फ फेस वो जहाँ है। अभी गुजरात में इलेक्शन हुआ है, आप देखिए उसका क्या कंडीशन आता है, वो भी बहुत सारी चीज़ें बताएगा। इसलिए कि लोग ऐसे, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है कि हर 5 साल पर सरकार बदल जानी चाहिए। वो चाहे किसी की भी हो, अगर अच्छा काम कर रही है तो ठीक है, और नहीं तो उसको आप बदल दो। वो चाहे किसी की सरकार हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, किसी भी एक सरकार को अगर आप कंटिन्यू छोड़ोगे तो वो आने वाले समय में जाहिर सी बात है वो मतलब एक शक्तिशाली पार्टी हो जाएगी और वो मनमानी करेगी, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। इसलिए अच्छा काम कर रही है। और विकास की बात जहाँ तक है, भारत का विकास कहाँ हो रहा है कुछ समझ ही में नहीं आ रहा। कहाँ विकास हो रहा है? लोग कहते हैं विकास विकास, कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ विकास हुआ है? आप हमें बताइए। कहीं पर भी कोई ऐसी जगह बता दें आप जहाँ विकास की बात हो। और ये जैसे आप रेलवे के, किसी रेलवे के टिकट की बात कर लें आप, पहले बॉगी जो होती थी वो 14 बॉगी होती थी, अभी 7 बॉगी 6 बॉगी लगी रहती है। तो टिकट की रिजर्वेशन में इतनी परेशानी हो रही है।
हर एंगल से मतलब कंडीशन ये है कि ये सरकार 2024 में बदलनी चाहिए, और राहुल गांधी जो है वो बिल्कुल कांग्रेस की सरकार जो थी वही सही थी, और हम लोग ये चाहेंगे 2024 में फिर से कांग्रेस की सरकार आए। पर राहुल गांधी की कांग्रेस सरकार क्यों सही थी? सही इसलिए थी कि सभी चैन सुकून से जी रहे थे, कोई परेशानी नहीं थी। अभी आप सोच लीजिए, कुछ भी करने में इतनी दिक्कत हो रही है, माल कहीं से भी, हम लोग बिजनेसमैन आदमी हैं, कहीं से माल ले जाने के लिए जीएसटी, अब वो जो एक अलग एक्स्ट्रा खर्च है, जीएसटी होनी चाहिए, सही है, लेकिन एक जैसी, एक बराबर, 6% हो 10% हो, एक बराबर जीएसटी होनी चाहिए हर चीज़। अब ये कोई 18 है, कोई 20 है, और जब ना तब बढ़ जाती है ये, तो ये सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत सारी परेशानियाँ आ गई हैं अभी। तो ये सारी हम लोग, मेरी अपना ओपिनियन है कि ये एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो बहुत सही जा रही है, और आने वाले समय में इसका भी रिजल्ट मिलेगा 2024 में। सर, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने शुरू की हुई है, उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट से बात करना चाहूँगा। तो भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो वैसे ठीक है, क्योंकि जब कोई पार्टी, एक नेशनल लेवल की पार्टी इंडिया में रूल कर रही है, तो उसके अपोजिशन में बैठने के लिए, उसको जवाब देने के लिए और हर एक तथ्य पे बात करने के लिए नेशनल लेवल की एक पार्टी, उसको ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। बट आई एम नॉट फ्रॉम पॉलिटिकल बैकग्राउंड, बट माई ओपिनियन आई हैव से दैट कि कांग्रेस, मैं चाहता हूँ कांग्रेस ने भारत के अंदर अच्छा डेवलपमेंट किया, ऐसा इश्यूज़ नहीं है। ये पॉलिटिकल मैटर्स होते हैं जिसके अंदर लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते रहते हैं। ये जो कीचड़ है ये राजनेताओं पे नहीं पड़ते हैं, ये आम जनता पे पड़ते हैं, और ये आम जनता को भुगतना पड़ता है इस चीज़ को। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर किसी टाइप की राजनीति हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिलीजन से रिलेटेड, किसी धर्म से रिलेटेड, किसी जाति से रिलेटेड राजनीति इस देश में नहीं होनी चाहिए। वो इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने भी देश के लिए बहुत कुछ किया। वो भी एक गांधी परिवार से आते हैं, वो भी एक विचारधारा के ऊपर चलने वाले लोग हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये यात्रा सफल हो, और इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग राहुल गांधी के साथ जुड़े, और अपोजिशन में बैठने के लिए बीजेपी के सामने एक नेशनल लेवल की पार्टी होनी ज़रूरी है, उसको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है। जो भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है वो भारत को जोड़ना है, तो क्या इससे भारत जुड़ेगा? एक्चुअली मैं ये नहीं कह सकता कि भारत जुड़ेगा, लेकिन एक आवाज़ जब देश के किसी कोने से उठती है तो उस आवाज़ को मतलब बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए लोगों का जुड़ना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और लोग, जैसे मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि राहुल जी ने मतलब केरला से स्टार्ट करके उसको एंटायर इंडिया के अंदर वो लोग मूवमेंट कर रहे हैं। ये मूवमेंट बहुत सही है, मैं जानता हूँ काफ़ी हद तक सही है और ज़रूरी भी है। राहुल गांधी एक अच्छे नेता, ऐसी बात नहीं है कि मतलब वो बुरे नेता हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, बहुत अच्छा है। माननीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो उनका कदम अच्छा कदम है, क्योंकि जो देश के हालात चल रहे हैं इस वक्त, छोटी छोटी बातों पर झगड़ना, मारपीट करना और एक छोटे से मुद्दे को बहुत बड़ा बनाकर पेश करना, उसके लिए अगर उन्होंने एक शुरुआत की है तो राहुल गांधी जी का एक अच्छा कदम है। और मैं समझता हूँ कि इसमें हर भारतीय को जो है उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि देश के आज के हालात आप सबके सामने क्या हालात चल रहे हैं। उनका ये कदम मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कदम है और हम सबको उनका साथ देना चाहिए। मैं भारत जोड़ो यात्रा की जो है वो समर्थन करता हूँ। सर, क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से वाकई भारत जुड़ेगा? नहीं, जहाँ तक राहुल जी का सपोर्ट मिल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी उनको सपोर्ट मिला है। जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पब्लिक उनके साथ जुड़ रही है काफ़ी, तो मैं समझता हूँ कि उनकी एक अच्छा कदम और उसको अच्छा रिस्पॉन्स उनको मिल भी रहा है, क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं तो ये सबके क्लियर है बिल्कुल। जैसे जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ पब्लिक उनके साथ जुड़ रही है, और मैं समझता हूँ कि एक अच्छा कदम है। और मैं समझता हूँ हर भारतीय को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि देश के हालात बड़े चारों तरफ परेशानी का आलम है, को रोज़गार को लेकर लोग परेशान हैं, परेशानियाँ हैं। उसमें अगर वो उनका ये कदम अच्छा है कि वो सबको जोड़कर साथ लेके चले, और वो हो सकता है कि आगे चलकर जो है इसके परिणाम अच्छे आएंगे। मैम, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये एक अच्छा उनका स्टेप है, लेकिन उसके साथ साथ जो पीछे बहुत सारी हालात जो कांग्रेस के कहना चाहिए कि उन्होंने बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो उनके कार्यकर्ताओं ने की है, उसकी वजह से उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और वो इम्प्रेशन जो लोगों के आगे बैठ गया है कि भाई ये मतलब जो गरीब था वो और ज़्यादा गरीब होता जा रहा था, और जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा था। कम से कम ये है कि मोदी जी के टाइम पे आज हम ये सोच सकते हैं कि भाई ये हमारा भारत जो है अब आगे बढ़ रहा है और आगे हमारा नाम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है।
और लोग इसीलिए चाह रहे हैं, अपने देश का जब नाम ब्राइट होता है तो हर कोई चाहता है कि भाई मतलब उन दे एडमायर देमसेल्व्स कि हम इस देश के वासी हैं, भाई हमें भी अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। मतलब मोदी जी की इतनी सराहता क्यों, मतलब क्यों ऐसा, उन्होंने ऐसा क्या किया है? ऐसा ये है कि पीछे कितने टाइम से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और कितना उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कितनी सारी चीज़ें ऐसी थी जो जर्जर हालत में हो रही थी, लेकिन अब आज उनका एक अच्छा मुकाम उनको मिल गया, उनका एक नाम मिल गया और नए नए और मॉन्यूमेंट्स भी बने हैं। और मतलब जिनका नाम भी धूमिल हो चुका था, भगत सिंह जी है और इतने बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने देश को बनाया, उनको खड़ा किया, इस स्वतंत्रता के लिए उन्होंने कितना अपना बलिदान दिया, उनके नाम सब धूमिल हो रहे थे। लेकिन उनके मोदी जी के आने के बाद इन सब के नाम इतने स्पष्ट लोगों को समझ आ रहे हैं और आजकल की जो जनरेशन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी ज़बान पे भी नाम है कि हाँ हमारे ये लोग हैं, इन लोगों ने हमारे देश के लिए कितना कुछ किया था। तो ये थी आखिर भारत जोड़ो यात्रा के बारे में दिल्ली की जनता की राय। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी अपडेट्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ऑन एयर भारत।